हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा, इसके हम DECE 1, DECE 2 और DECE 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम DECE 1, जिसका नाम है बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। आज हम आपको दो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं, या इनमें से अगर आपका पेपर MCQ टाइप हुआ तो उसमें से MCQ भी आ सकते हैं। तो जल्दी से बैठ जाइए अपने नोट्स लेके और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वे 4 विशिष्ट सुझाव बताइए जो आप एक माह के शिशु के माता पिता को उनके बच्चे के जीवन के प्रथम वर्षों के दौरान भाषाई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए देंगे। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 4 ऐसे सुझाव आपको बताने हैं, किनको? उन माता पिता को जिनका बच्चा अभी 1 महीने का है। ठीक है, तो उन्होंने उसके अंदर भाषाई विकास करना है। तो कैसे आप इन लोग को ऐसे सुझाव देंगे, कोई 4 ऐसे सुझाव देंगे जिससे वो प्रोत्साहित हो सके और बच्चे का भाषाई विकास हो सके। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा। यहाँ पे हेडिंग नहीं दी गई है, लेकिन आप हेडिंग ज़रूर दीजिएगा कि हम जो है वो माता पिता को, मतलब 1 माह के शिशु के माता पिता को निम्नलिखित सुझाव देंगे ताकि उसका भाषाई विकास हो सके। इस तरह की हेडिंग आप दे दीजिएगा। उसके बाद आपने पॉइंट्स लिखना शुरू करने हैं। तो सबसे पहले आप उनको ये सुझाव देंगे कि माता पिता को ये सुझाव दें कि बच्चे से ज़्यादा बातें करें। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल जो है, जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चे के साथ जो है माता पिता को कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें ताकि बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी अपना भाषाई विकास कर पाए, टच में रहे, नए नए वर्ड्स सीखे, और चुप नहीं रहना है, बच्चे के साथ कुछ ना कुछ बातें करते ही रहना है। इस तरह का सुझाव आपको माता पिता को देना है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि माता पिता बच्चे के साथ खेलते रहें और उन्हें नई नई चीज़ें पूछते रहें। जिस तरह से माता पिता को हमेशा बच्चे के साथ कुछ ना कुछ खेलते रहना चाहिए। जिस तरह से जैसे 1 महीने के बच्चे को आप रैटल्स दे सकते हैं, और उनसे पूछते रहना चाहिए कि वो क्या है, फ़ैन कहाँ है, विंडो कहाँ है, डोर कहाँ है। तो 1 महीने का बच्चा उसकी तरफ देख सकता है और इशारा कर सकता है और बिल्कुल बता सकता है। अगर उसके साथ उसकी प्रैक्टिस की जाए तो बच्चा इस तरह से प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन माता पिता को मेक श्योर करना है कि वो उससे पूछते रहें और उसके साथ इस तरह के खेल जो हैं वो खेलते रहें। जी। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बच्चे से उसके आसपास की चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि पंखा, दरवाज़ा और खिड़की। देखिए, इसमें वही बात आ चुकी है कि जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया है कि खेलते रहना है, और उससे आस-पास की चीज़ें जो भी है, जैसे 1 महीने का बच्चा जो है वो कमरे में, ज़्यादातर तो कमरे में ही रहता है, लेटा रहता है। तो उससे आस-पास की चीज़ों के बारे में पूछते रहें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, पंखा, दरवाज़ा और खिड़कियाँ। तो 1 महीने का बच्चा आपको ज़रूर प्रतिक्रिया देगा अगर आप बार-बार उससे इन चीज़ों के बारे में पूछते रहें। जी हाँ। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, चौथा और आखिरी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 विशिष्ट सुझाव बताने के लिए कहा है, तो 4 ही पॉइंट लिखने हैं आपने। तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, बच्चे को बार-बार घर के सदस्यों के नाम और बच्चे से उनका रिश्ता याद दिलवाएँ। तो 1 महीने के बच्चों को आपको हमेशा मतलब बार-बार जो भी घर के सदस्य हैं, जैसे कि दादा-दादी, नाना-नानी, पापा, मम्मा, भैया, दीदी, इस तरह से बच्चे को बताते रहना कि ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मा हैं, ये आपके दादा हैं, ये आपकी दादी हैं, ये नानू हैं, ये नानी हैं, और उनके नाम भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से भी बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें जो हैं वो फ़ीड होती चली जाती हैं। तो इससे उनका भाषाई विकास जो है वो होता रहता है। तो ये था आपका
क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, और अगर आपका पेपर एमसीक्यू टाइप नहीं हुआ तो थियोरेटिकल पेपर में भी आप इस तरह का आंसर इम्प्रेसिव करके लिखेंगे। बस ऊपर जो मैंने पहले हेडिंग बताई है कि निम्नलिखित करके आप लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आपका तैयार हो जाएगा, आंसर तैयार हो जाएगा, और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो। जी, दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना है। और कॉपी पेन में आप नोट्स भी बना सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ। ठीक है जी। एक शाला पूर्व शिक्षिका द्वारा 4 वर्षीय बच्चों के सामाजिक विकास में सहायता के लिए आयोजित की जा सकने वाली 3 क्रियाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बताइए प्रत्येक क्रिया सामाजिक विकास में कैसे सहायक होगी। पहले क्वेश्चन में हमने किया कि बच्चे का भाषाई विकास करना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस क्वेश्चन में एक शाला पूर्वक शिक्षिका, मतलब जो कि कोई भी प्री नर्सरी या नर्सरी किंडरगार्टन जो इसकी टीचर है, उसके द्वारा जो 4 वर्ष का बच्चा है उसके लिए अ, स अ, कुछ ऐसी एक्टिविटी को आयोजित करना है जिससे उसका सामाजिक विकास हो सके। तो ऐसी कोई 3 एक्टिविटीज़ का आपको वर्णन करना है, ठीक है? तो हेडिंग दे दीजिएगा आप कि एक शाला पूर्वक शिक्षिका 4 वर्षीय बच्चों के सामाजिक विकास में सहायता के लिए निम्नलिखित क्रियाएँ करवा सकती हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 ही करवानी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही 3 गया है। तो पहली जो क्रिया है वो शाला पूर्वक शिक्षिका ये करवा सकती है कि आप बच्चों को अभिनय क्रियाओं में भाग दिलवा सकते हैं। अभिनय क्रियाएँ क्या होती हैं कि आप उनको कुछ एक्ट करवा सकते हैं, कोई प्ले करवा सकते हैं कि आप कुछ रोल दे दिए और बच्चों को कहा कि इन रोल को प्ले कीजिए। 4 साल का बच्चा आसानी से कर सकता है। तो इससे उनका सामाजिक विकास होगा, आस-पास के बच्चों से उनका इंटरैक्शन होगा और वो लोग डायलॉग्स बोलेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, आस-पास के बच्चों से उनकी बातचीत होगी, वो इंटरैक्ट करेंगे उनके साथ, तो इनसे उनका सामाजिक विकास हो सकता है। तो जब अब आप अभिनय क्रियाएँ करवाएँगी तो जैसे उनको आप रोल दे सकते हैं कि जैसे डॉक्टर, टीचर का अभिनय करवाना, इससे बच्चों का जो है वो सामाजिक विकास हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ हम सेकंड पॉइंट उनको ये करवा सकते हैं, जो शाला पूर्वक शिक्षिका है वो उनको दूसरी क्रिया उनके सामाजिक विकास के लिए ये करवा सकती है कि बच्चों को शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी मिल बांट कर खाना या रहना सिखा सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक संबंध दूसरे बच्चों के साथ ठीक होंगे। जैसे कि लंच शेयर करवाना, कोई अगर किसी बच्चे के पास पेन नहीं है, इस तरह का एक्ट करवाना कि पेन नहीं है किसी बच्चे के पास, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए, अपना पेन शेयर करना चाहिए, अपने कलर्स शेयर करने चाहिए, अपना खाना शेयर करना चाहिए, अपने अपने डेस्क, इस तरह से उनके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उनका सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। तो शाला पूर्वक जो उनकी टीचर है, उनको शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी कि मिल बांट कर रहना और खाना बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। इससे भी बच्चों के आपसी संबंध जो हैं वो ठीक होते हैं। अपनी उम्र के बच्चों के साथ उनका सामाजिक जो संबंध है वो उनके साथ ठीक हो सकता है। ठीक है जी। तीसरा और आखिरी पॉइंट, आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आप उनको लिखवा सकते हैं, शाला पूर्व शिक्षिका को ये एक्टिविटी करवानी चाहिए बच्चों का सामाजिक विकास करने के लिए, कि बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि बच्चों में दोस्ती हो और उनके सामाजिक संबंध अच्छे बन पाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे घर से ही उनको कुछ ऐसा माहौल दिया जाता है, कहीं के भाई बहन नहीं होते हैं ये वो, तो घर में तो अपने वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्कूल में शाला पूर्व जो उनकी टीचर है, जो शिक्षिका है, शी शुड मेक श्योर कि वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेले, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चों से उसकी दोस्ती हो। जो घर पे उसको माहौल नहीं मिल पा रहा है वो स्कूल में मिले, उसको ये आदत हो कि नहीं, दूसरे बच्चों के साथ भी मैंने खेलना है, मिलजुल के उनके साथ दोस्ती करनी है, उनके साथ सामाजिक संबंध को मैंने अच्छे बनाना है। सो आई होप ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DECE 1 के
आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि DECE 1 जो आपका पेपर है, ये वन ऑफ द 3 पेपर होने वाला है। DECE 1, DECE 2 और DECE 3 ये पेपर आपके होने वाले हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं DECE 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और DECE 1 का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। तो इसी सीरीज़ में हम आपको और भी क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको और क्वेश्चन आंसर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी अपडेट डाल रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, वो आप तक पहुँच जाए। बहुत हेल्प मिलने वाली है, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।